अभी जब इसी शिविर का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था तो मुझे काफी गुरु भाई बहनों के मुझे फोन आई, जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई, बट वो मुझे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। तो उनका सबसे पहला यही होता है कि आप तो बहुत आगे निकल गए हो, आप बहुत भीतर तक प्रवेश कर चुके हो। तो मैंने कहा मतलब मेरी पढ़ाई सही चल रही है? कह रहे हाँ, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, आप कुछ अनुभव कर रहे हैं और करवाने में भी सक्षम हैं अनुभव। तो जब मैंने पूछा आप कब से जुड़े हो, कि हम 2000 साल से जुड़े हुए हैं, सन 2000 से। किसी ने कहा हम 2007 से जुड़े हैं, किसी ने कहा हम 2015 से जुड़े हैं। तो मैंने कहा आप तो मेरे से ज्यादा, फिर अगर लॉजिकली देखे जाए मेरे से ज्यादा आप खुल चुके होंगे, आपकी उन्नति मेरे से ज्यादा हो चुकी होगी। तो अचानक मेरे को कैसे आपने फोन मिला दिया? क्या मेरा कुछ गलत हो रहा है? आप मेरा मार्गदर्शन करना चाहते हैं? कह रहे नहीं, हम कुछ लेना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा मैं क्या दूं आपको? आप सीनियर हो, मेरे से ज्यादा आप शिविर अटेंड कर चुके हो, गुरु के सामने 1 to 1 बैठ करके ज्ञान ले चुके हो। कह रहे आप जानबूझ के ऐसा कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ, बिकॉज आप अपेक्षा रखते हैं उस गुरु से कि जो गुरु है, जिसका काम ट्रांसफॉर्मेशन का है, वो कर्म नहीं काटेगा आपके। कर्म आपको खुद काटने हैं। उस प्रोसेस में आपको पिटना भी पड़ेगा, दबना भी पड़ेगा, टूटना भी पड़ेगा। कह रहे ये शायद आपकी गुरु भक्ति है जो आपने अरिक गुरु वाक्यम को साधा, और जो आपके बाप समान गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया, आपने उसको बिना मैनिपुलेट करे, बिना उसको तराशे, उसको वैसे ही धारण कर लिया और फिर वैसे ही हो गए। सो ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की बात है कि हम जिस कार्य में लग रहे हैं, जिसके पास हम आए हैं, वो भगवान नहीं है। वो आपके कष्ट नहीं हर सकता, वो आपको मार्ग दिखा सकता है। पर ये आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप उस प्रोसेस को कितना डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हो। मतलब आप कितनी अपनी मूर्छा से बाहर हो। ज्ञान मिल रहा है पर मेरी इंद्रियां लेने को सक्षम नहीं है उसको, मतलब मैं अभी भी मूर्छित अवस्था में हूँ। अच्छा भोजन पक रहा है, परोसा जा रहा है, पर उसके स्वाद को, उसको आनंद को लेने में मैं सक्षम नहीं हूं क्योंकि मैं मूर्छित अवस्था में हूं। भगवती का स्पर्श, संजीवनी का स्पर्श हर क्षण आपको प्राप्त हो रहा है, पर उसको अनुभव करने में मैं सक्षम नहीं हूं क्योंकि मैं खुद मूर्छित अवस्था में हूं। अब इस मूर्छित अवस्था से बाहर आना, ये ना तो परमेश्वर परमेश्वरी आपको बोलेंगे, ना आपको आपका गुरु बोलेगा। क्योंकि अगर आपको जानबूझ के पकड़ के झंझोड़ दिया तो वे कार्मिक बंधन पैदा करना हो जाएगा। आपको अपनी मूर्छा से बाहर आना है तो ये आपका डिसीजन होगा। मतलब सेल्फ अवेयरनेस आपको धारण करनी है तो ये आपका डिसीजन होगा। प्रकृति जैसा कार्य कर रही है उसको दृष्टा भाव से देखना, ये आपका डिसीजन होगा, ये गुरु का नहीं होगा। उसने तो प्रोसेस बता दिया। और आप कितने सदशिष्य हैं, आप कितने अच्छे आचरणों को धारण करके किसी गुरु के ज्ञान को उतार पाते हैं, ये आपकी परवरिश पे निर्धारित करता है कि कैसे संस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। आपने कितनी पवित्रता को जीवन में अपनाया है, ये आपके आचरण का। आप अगर मैं किसी के पास बात करने जाऊं या ज्ञान लेने जाऊं, तो व्यक्ति अगर वो सूक्ष्म दृष्टि धारण कर रखा होगा तो वो देख लेगा इसकी परवरिश कैसी हुई है, इसको ज्ञान कहाँ से मिला है बचपन से, इसके घर में क्या वातावरण रहा है, ये क्या अपने जीवन में उतार लेगा।
और ऐसे ही सदशिष्यों का अवलोकन होकर के उनका चुनाव होता है। बट अब जो है कलयुग में ये जो साधनाएं हैं, ये अब प्रोडक्ट का नाम दे दिया है संस्थाओं में। अब चुनाव नहीं होता, अब बिक्री होती है। तो चलो, जो 3% विधि है जो मैंने कल बताई थी, साधना का मंत्र और शक्ति, ये सिर्फ 3% है। ये जो विधि है ये हर एक संस्था में अच्छे से बेकी जा रही है। इस विधि को, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत अच्छा टीम टाम किया जाता है। पर जो 97% जो लेने का भाव है, जो अपनी मूर्छा से बाहर आने का जो प्रक्रिया है, ये तो उसके हाथ में ही है, लेने वाले के। और उसमें से इक्का दुक्का कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल तड़प रहा है खुद में अग्नि जगवाने के लिए, और उसको तो सेशंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरी आध्यात्मिक उन्नति मेरे लिए 100% फ्री रही है।